हेलो स्टूडेंट, आज हम 3.2 करेंगे। 3.1 हमने कर लिया है। 3.2 में हमें क्या देखना है? 3.2 में हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये मल्टीप्लिकेशन, ये सब देखना है। ठीक है, तो 3.1 में हमने क्या किया था? 3.1 में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और मैट्रिक्स के बारे में जाना था और आज 3.2 करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की कैसे करते हैं। जब ये आप समझ लेंगे तो एक्सरसाइज भी बहुत इजी सा है, तुम कर सकते हो। तो पहले एक एग्जांपल लेकर मैं ये समझा देता हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किस वे में करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले एग्जांपल देखते हैं कि पहले मान लो एक सेट है ए और बी और एक सेट है। ठीक है, दो सेट है, सॉरी मैट्रिक्स है। ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है। तो अगर मुझे a प्लस बी फाइंड करना है, a प्लस बी फाइंड करना है, क्या करेंगे हम? जो a मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है सेम b का जो फर्स्ट रो है और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपस में जुड़ जाएंगे, 2 + 4। ठीक है, सेम रो का सेम एलिमेंट ऐड होता है, सेम एलिमेंट 3 + 5 and same 4 + 2 and then 7 + 3। अगर हम इसे ऐड कर दें तो क्या होगा? 6 8 6 10। ये हमारी क्या आ गई? a + b एक न्यू मैट्रिक्स आ गई। तो एडिशन सिंपल है, वेरी सिंपल है। जो भी एलिमेंट है जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन में दूसरे मैट्रिक्स को जो एलिमेंट है उसको ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स ये, सेकंड मैट्रिक्स ये। फर्स्ट मैट्रिक्स का जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है, सेकंड मैट्रिक्स का उसी पोजीशन पे जो एलिमेंट है, उन दोनों का क्या करेंगे? एडिशन कर देंगे। बस ये करना है। अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो सब्ट्रैक्शन भी सेम ले लें। बस अगर मान लो यहाँ पर अगर हमें क्या फाइंड करना हो, a - b फाइंड करना हो तो इसमें बस प्लस की जगह में क्या लगाना है? माइनस का साइन लगाना है और बाकी चीज सेम रहेगी। ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, माइनस हो गया। 2 में से 4 माइनस करेंगे, -2 2 ये हमारा माइनस हो गया। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है। बस एडिशन में हम ऐड का साइन लगाएंगे और सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन लगाएंगे। करना सेम वे में है। और इसके लिए हमें एक बात ये भी ध्यान रखना है, जो मैट्रिक्स होगी ना उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का ही होना चाहिए। ठीक है, यानी 2/2। यदि कोई मैट्रिक्स 2/3 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/3 का होगा, तभी हम उसे ऐड कर सकते हैं। मतलब बात, मतलब कहने का ये है कि जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ए बी जो भी मैट्रिक्स गिवन हो उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जब भी हम एलिमेंट को उसके सेम पोजीशन वाले एलिमेंट से ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये 3/3 का हो या 2/3 का हो, 3/2 का हो, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो हम उसको सेम वे में ऐड करेंगे। ठीक है, अब और माइनस उसी तरह से होगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा। यदि मैं इन दो मैट्रिक्स की बात करूं, a और b की, और मैं इससे a b फाइंड करूं, a b मींस a into b। तो a into b फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें एक रो लेना होगा। फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे। सबसे पहले कि जो भी रो है ना हमारा फर्स्ट रो, ये नहीं कि सेम वे में जैसे ऐड माइनस किया वैसे कि इसकी माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो गया। नहीं, मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का दूसरा मेथड है, उसमें ये है कि जो फर्स्ट रो है ये हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। तो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इनकी आपस में होगी मल्टीप्लिकेशन।
प्लस में ऐड का साइन आएगा, ठीक है। और फिर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का और सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम का, तो 3 into 2। ये हमारा जो ये किया मैंने, ये हमारा एक एलिमेंट है। फिर ऐसे ही जो ये रो है, अब रो का फिर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। कहने का मतलब है कि जो एक रो होगा, ठीक है, जो एक रो जो फर्स्ट रो हम लेंगे ना, फर्स्ट रो लेने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी कॉलम हैं, ठीक है, उन सबके साथ गुना करना है फर्स्ट रो के। जैसे अभी फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ किया, तो अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो क्या होगा 2 into 5 प्लस में 3 into 3। ये हमारे पास लाल में कितने कॉलम है, 2 कॉलम्स हैं, इसलिए हमने एक रो हमारा फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लाई एक बार फर्स्ट के साथ की और एक बार सेकंड के साथ की, ठीक है। इस वे में अब सेम हमें सेकंड रो के साथ ही करना है। सेकंड रो की मल्टीप्लाई फिर फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ये क्या होगा 4 into 4 प्लस में 7 into 2। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा ध्यान से समझ में आ जाएगा। फिर हमारे इसी रो को लेना है और फिर सेकंड कॉलम के साथ में इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये इसमें। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले में क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले हमने जो भी मैट्रिक्स, जो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो लेना है, ठीक है। फर्स्ट रो के साथ जितने भी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम है, ठीक है, सीरीज बाय मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लाइकवाइज में हम करते जाएंगे जितने भी कॉलम हो, ठीक है। तो उससे हमारा एक रो बनेगा। फिर से दूसरे रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो हमारा इसका दूसरा रो बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 into 4 8 plus 6 10 plus 9 2 into 4 16 14 20 plus 21। ये हो गया, ठीक है। ऐड कर देंगे 40 90 30 ये हमारा आंसर आ गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, मॉडरेट कह सकते हो। बस तुम्हें इसी का ध्यान रखना है कि जो ये रो है, रो की मल्टीप्लाई पहले एक कॉलम से, फिर फर्स्ट रो ली सेकंड कॉलम से, देन जब ये सारा कॉलम कंप्लीट हो गया, देन हम सेकंड रो पे आएंगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम उनसे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन इस वे में करेंगे। आ गया बात समझ में? और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तुम्हें एडिशन करना है। ए बी सी तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग ए प्लस बी बी प्लस सी बी माइनस सी ऐसे पूछा है, ठीक है, 3a माइनस सी इसमें पूछा है। तो उसका एक पार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का। अब तुम्हें एक्सरसाइज को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ये तुम्हें समझ में आ गया हो। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है 2 4 0 मार्केट 2 4 3 2 this matrix है 1 3 2 5 C matrix है -2 5 3
ये है। इसमें जो तीसरा पार्ट है वो है 3a माइनस सी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो सिंपल है, a प्लस बी और a माइनस बी है, वो फाइंड कर लेना। तो वैसे एग्जाम्पल में समझाया था। 3a माइनस सी में तीसरा करो, इसमें क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि तो ये a है, a को कितने से मल्टीप्लाई किया गया 3 से। तो सिंपल इसका यही मतलब है कि जो हमारा a मैट्रिक्स है ना, हम पहले यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हम 3a फाइंड करेंगे। 3a फाइंड करने के लिए जो भी हमारा a मैट्रिक्स है हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3a हमारा क्या हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई, इस 3 का मतलब है आप इस 3 से हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे। 6, 12, 9, 6, ये हमारा 3a हो गया। अब 3a माइनस सी है, तो 3a में से c को माइनस करेंगे, ठीक है। 3a माइनस सी निकालने के लिए सिंपल 3a क्या है 6, 12, 9, 6 माइनस सी क्या है हमारे पास -2, 5, 3, क्या है इसका आंसर आ जाएगा 6 में से माइनस -2 करेंगे +2 हो जाएगा 8 में लिख देता हूं 6 माइनस -3 12 माइनस 5 9 माइनस 3 एंड 6 माइनस 2, ये हमारा क्या है 3 माइनस सी। ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया 8 9 माइनस 3 6 12 माइनस 5 7 और 6 माइनस 4, तो ये हमारा। तो जब भी तुमने इस 3a जो भी बोला तो उसका सिंपल यही मतलब है, जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी तुम कर ही सकते हो। इसके बाद हम 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये दो इक्वेशन है, 10th में तुमने इक्वेशन सॉल्व किया होगा, 2x प्लस किया 3y इक्वल टू समथिंग दिया रहता है, यहाँ पे इक्वल टू समथिंग दिया रहता है, तो हम उनसे डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, तो उनसे हम सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो इससे घबराना नहीं है, इसको उसी वे में सॉल्व करेंगे। हमें कोई भी अगर 2 वेरिएबल्स में कोई भी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसे सॉल्व करने का एक वही अगर सिंपल मेथड देखा जाए तो यही है कि हम x को एलिमिनेट कर दें, किसी भी एक को उसमें से क्या कर दें एलिमिनेट कर दें, ठीक है, ये डिस्प्लेस कर दें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हमें इनको फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो इक्वल हो जाए। तो अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, देन क्या होगा कि अगर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। इसके बाद एंड सब्ट्रैक्टेड भी लिख सकते हैं, and then subtracted each other. तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी जो हमारा क्या बन जाएगा 6x प्लस 9y, एंड ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 9 12 18। ये हो गया 2x 6x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y एंड 4 हो जाएगा -2 -4 -2 एंड 10।
अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्या करने के लिए, इनको y निकालने के लिए। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6x खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 9y माइनस 4y, और इस साइड हो जाएगा 6 9 12 18 माइनस 4 माइनस 2 और 10। इस वे में हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 9y माइनस 4y क्या 5y, और यहाँ से माइनस करेंगे 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस 4 प्लस हो जाएगा 9 प्लस 4 30, 12 माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा 14 एंड 18 माइनस 10 व्हाट 8। तो अगर हमें y फाइंड करनी है तो y क्या हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 ये हमारा y है। अब हम y की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें या यहाँ पुट करें तो इससे क्या फाइंड होगा x फाइंड होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे तुम कर सकते हो कि आगे आप कुछ है नहीं, बस इतना ही समझना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस y की वैल्यू तुम यहाँ पुट करोगे, फिर इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करोगे एंड फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है, जिसमें हमें x y z का मान निकालना हो। वैसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है x y z एंड t की वैल्यू फाइंड करनी है सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो अब मैं पहले बताया था जब इक्वल मैट्रिक्स होता है तो इक्वल मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है वही करना है, पहले इसको सॉल्व करना है और फिर क्योंकि इसके इक्वल है तो इसका हर एक एलिमेंट इसके इक्वल है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं पहले तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अब 2 बार है मींस 3 से मल्टीप्लाई होंगे सारे 2x 2z 2y 2t, ये तो हो गई हमारी प्लस 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3 0 6 एंड ये भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 15 12 18। इस 3 से हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनको ऐड कर देंगे तो ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 2x plus 3 2z minus 3 2y plus 0 and 2t plus 6 एंड ये किसके इक्वल होगा 9 15 12 18 ये होगा। अब इसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ ये जो है इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों क्या इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल होगा 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा, इसके इक्वल ये हो जाएगा। तो इस वे में हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहला 2x plus 3 इक्वल टू क्या होगा 9, then 2x इक्वल टू 9 minus 3 प्लस का 3 साइड माइनस हो जाएगा, then 2x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 3, ठीक है, x से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही अगर मैं y वाला z वाला देखूं 2z minus 3 इक्वल टू 15 तो 2z इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस आगे प्लस हो जाएगा एंड z इक्वल टू क्या होगा 9 में डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा 9 होगा। y की बात करें तो 2y इक्वल टू में 12 तो y इक्वल टू में 6 इनटू में इधर जाके डिवाइड होगा। फिर t 2t plus 6 इक्वल टू 18 तो 2t इक्वल टू 18 माइनस 6 12 तो t इक्वल टू 6 तो t भी हमारे क्या आ गया। तो हमने x फाइंड किया z y t
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम सबसे पहले उसको जो भी मल्टीप्लाई ऐड जो दिया है एक साइड का कर लेंगे, फिर दूसरी साइड पे उसको सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बना लेंगे और फिर दोनों के एलिमेंट को इक्वल करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज में थर्ड टाइप का क्वेश्चन था जिसमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसी दो तीन क्वेश्चन और हैं जिसमें ये x y z निकालना है। ठीक है, तो वो इसी बेस पे तुम ट्राई करोगे। तो अब इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें वही था, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था और ये x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक तरह का क्वेश्चन और है उसमें भी बस एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है, बस मैं तुम्हें समझा देता हूं। नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा क्या है, हमें फाइंड करना है a² - 5a + 6i if a = क्या है 2 0 1 2 1 3 and 1 - 1 0। ये हमारा मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड ये करना है। देखो इसमें फाइंड बस यही है, यहाँ पे a दिया हुआ है, पहले हम a² फाइंड करेंगे, फिर इसी a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और i हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, i क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसके डायगोनल पे 1 होना चाहिए और सारे एलिमेंट 0 होंगे। ये तो इसका डायगोनल हो गया 1, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये लेना इसके अकॉर्डिंग है, जो भी a रहेगा इसकी ऑर्डर में क्या है 3/3 × 3 का है, तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 का लिया। अगर ये 2/2 का होता तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसमें सबसे पहले हम अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा a² मींस a × a। उसके लिए हमें जो a है उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वही है जो तुमने बताया है। पहले हम इसमें फर्स्ट रो लेंगे, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, मैं इसको कर देता हूं कि ज्यादा कोई मल्टीप्लिकेशन का समझ नहीं आया हो तो इसमें कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ a² फाइंड करूं तो देखो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2 × 2 2 × 2 प्लस 0 × 2 0 × 2 प्लस 1 × 2। ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब हम इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे सेकंड कॉलम के साथ 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 1 माइनस 1। ये हमारा हो गया सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट को रो का ही थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 0। ये हमारा हो गया क्या फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ। सेम वे में अब सेकंड रो का तीनों कॉलम से करेंगे। सेकंड रो की बात करें तो 2 × 2 होगा पहले, फिर प्लस में 1 × 2 होगा, फिर प्लस में 3 × 1 होगा, फिर फर्स्ट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम तो 2 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -1। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 3 × 0। ये अगेन अब थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम 1 × 2 प्लस 2 × -1 प्लस 0 × 1। देन 1 × 0 प्लस -1 × 1 प्लस -1 × 1 सॉरी 0 × -1। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 × 1 प्लस -1 × 3 प्लस 0 × 3।
ये हमने तीनों मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब हमें बस इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। मल्टीप्लाई करके 2 into 2 4 0 into 2 0 1 into 1 ये कितना हो गया 5 हो जाएगा। तो इस लेवल पे इसको लिखोगे 4 plus 0 plus 1। इसकी बात करें तो 0 plus 0 plus minus 1। इसकी बात करें तो 2 plus 0 plus 0। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 into 4 plus 2 plus 3। ये हो जाएगा 0 plus 1 plus minus 3। Then 2 plus 3 plus 0। then इसमें 2 minus 2 and plus 0। यहाँ 0 plus minus 1 plus 0। then 1 plus minus 3 and then plus 0। अब हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारा a स्क्वायर 5 हो जाएगा। अगर मैं a स्क्वायर को यहाँ लिख दूँ क्या होगा 5 minus 1 2। लास्ट आपका क्वेश्चन था, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन थे। ये तुम्हें समझ में आ गया तो एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाएगा। इस एक्सरसाइज को हम यही खत्म करते हैं। अगले एक्सरसाइज में हम अगली वीडियो अगला एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जब तक चैनल में बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू।